इसमें हम आपको बसंत भाग 3 का प्रथम पाठ जो काव्य के रूप में है उसके विषय में बताते हैं। देखिए, सबसे पहला काव्य जिसका शीर्षक है ध्वनि। हम आपको बसंत भाग 3 पुस्तक का पहला पाठ बताते हैं जो ध्वनि शीर्षक से लिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा यह काव्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यह काव्यांश काव्य पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई हैं और इसमें कवि जो हैं वो एक जीने का जो उत्साह है, जीने की जो प्रेरणा है और ऊर्जा, कवि के अंदर कहते हैं कि कवि के अंदर जीवन जीने का जो उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची हुई है, वह एक युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहती है। यहाँ पर ये दिया गया है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें इतना आलस्य बढ़ चुका है कि वह उस दशा से, आलस्य रूपी दशा से युवा पीढ़ी को उभारना चाहते हैं। कवि की ऐसी इच्छा है। तो इसमें अभी उसे बहुत काम करना है। कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें युवा पीढ़ी के आलस्य की दशा को समाप्त करना चाहते हैं। तो उसके विषय में कहते हैं कि अभी उसे काफ़ी काम करना है, वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है। कहते हैं कि वह काम करने में समर्थ है, उपयुक्त, अपने को हर प्रकार से उपयुक्त समझता है। तो इसलिए यहाँ पर उसे विश्वास है कि उसका अभी अंत नहीं होगा, वह किसी भी प्रकार से अभी समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ आगे कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कहते हैं फूलों के
अनंत तक विकसित करने के लिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कहते हैं कि उन्हें फूलों के जो अंत तक विकसित करने के लिए कभी उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल करके, कलियां जो हैं उससे निकाल करके खिले फूल बनाना चाहता है। उन्हें हर समय खुश देखना चाहता है। कवि का मानना है कि उनके जीवन में वसंत ऋतु आई हुई है, इसलिए वह कलियों पर बासंती स्पर्श का अपना हाथ फेर करके उन्हें खिला देना चाहता है कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो उन्हें हर प्रकार से वह पुष्पित करना चाहता है, खिलाना चाहता है। इस प्रकार आगे कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियां आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक माना गया है। अतः कवि नींद के पड़े युवकों को, नींद में जो पड़े युवक हैं, उनको प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगाना चाहती है, देना चाहती है, स्वप्न देना चाहती है। उनका आलस्य दूर भगा करके तथा उसमें नए उत्साह का संचार कर देना चाहते हैं। तो पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। तो द्वार दिखा दूंगा, फिर उनको हैं मेरे में जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें लेखक जो हैं वो यहाँ पर इस प्रकार उत्साह का संचार पूर्ण रूप से उनके मन में करना चाहते हैं। तो इसमें इतना ही दिया है कि कवि जो हैं, कवि के अंदर जीवन जीने का जो उत्साह है, प्रेरणा है और ऊर्जा है, वो अभी शेष है और वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहती है। तो अब हम आज आपको केवल इतना ही बता रहे हैं और कल आपको हम प्रश्नोत्तर वगैरह और आगे बताएंगे, और आज केवल इतना ही।